आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा डेज़र्ट लेकर आई हूँ। जैसे कि आपको देखने से ही चीज़ें देखने से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, आपको आम नज़र आ रहे हैं, दूध नज़र आ रहे हैं, चीनी नज़र आ रही है और चावल नज़र आ रहा है। तो आज हम बताते हैं आपको हम क्या आप लोगों ने गैस किया कि आज हम क्या बना रहे हैं। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं आम की खीर। वैसे तो आप सब लोगों ने खीर खाई होगी, जो सादी सबके घरों में खीर बनती है दूध और चीनी वगैरह और चावल से। लेकिन आज जो हम बनाने जा रहे हैं आम की खीर, आप यकीन करें ये बहुत ज़बरदस्त खीर बनती है। आप लोग एक बार ज़रूर मेरे कहने से ये आम की खीर बनाइएगा। ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है, बहुत ज़बरदस्त में आम का फ्लेवर आता है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। तो चलें रेसिपी बनाना। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। सबसे पहले पतीली में हम 2 लीटर दूध शामिल करेंगे और जैसे ही इसमें गर्म होगा, बॉयल्ड होगा, तो हम इसमें पिसी हुई इलायची शामिल करेंगे। अच्छा, इस डेज़र्ट की ख़ास बात ये है कि इसमें हमें दूध को पकाना नहीं है, बस हमें बॉयल होने का वेट करना है। फिर इसके बाद हम इसमें पिसी हुई इलायची शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून हमने इसमें पिसी हुई इलायची शामिल करी है। पिसी हुई इलायची का किसी भी डेज़र्ट में एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए हम इसमें पिसी हुई इलायची हमने इसमें शामिल करी है। 1 पिसी हुई इलायची शामिल करने के बाद अब मैं इसमें चीनी शामिल करी हूँ। चीनी मैंने 1 कप, जो मेजरमेंट का कप आता है, 1 कप फुल भर के मैंने इसमें चीनी शामिल करी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अच्छा, इधर मैं आपको चावल दिखा रही थी। मैंने टोटा चावल लिए हैं, ब्रोकन राइस जो आते हैं वो लिए। इसको मैंने 2 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख दिया था, भिगो दिया था। आपके पास अगर आधा घंटा 15 मिनट हो तो आप इतना भी भिगो सकते हैं। मेरे पास टाइम था इसलिए मैं 2 घंटे भिगो दिया है। आप इसको हाथ से चाहें तो ये चूरा कर सकते हैं, चावल आराम से ब्रोक हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इनको 2 घंटे भिगो दिया था। लेकिन मैं इनको ब्लेंडर मशीन में डालूँगी ताकि मैं इनको ब्लेंड कर सकूँ। अच्छा, मैंने इसमें ब्लेंडर में डाल दिए हैं ये चावल और साथ में थोड़ा सा पानी डाला ताकि ईज़िली ब्लेंड हो जाए ये राइस। इधर मैं आपको स्लाइस दिखा रही थी, 3 से 4 अदद मैंने स्लाइस लिए हैं। इसको मैं चूरा करके, यानी हाथ से तोड़ के, मैं ब्लेंडर में जो चावलों को ब्लेंड हमने किया उसमें शामिल कर देंगे ताकि इजीली ये भी ब्लेंड हो जाए स्लाइस। अच्छा, स्लाइस डालने का मकसद ये है कि हमें इसमें खोया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तो इससे इसका जो टेक्सचर है डेज़र्ट का वो फ्लफ़ी सा हो जाएगा और खाने में भी एक खोए सा टेस्ट आएगा इन स्लाइस से। आप मेरे कहने पर ज़रूर स्लाइस ऐड करिएगा। अगर आपके पास खोया है या सूखा दूध है आप वो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है खोया तो आप परेशान ना हो, मेरी तरह इस तरह स्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने टोटा चावलों के साथ मैंने स्लाइस ऐड करके इनको भी मैंने ब्लेंड कर लिया है। अभी हमारा मिक्सचर जो हम इस दूध में शामिल कर देंगे। हमने इसमें पिसे हुए चावल और जो स्लाइस और हमने पिसे चावलों का मिक्सचर बनाया था वो शामिल कर दिया है। अब हम चावलों को, अब खीर को हमने इतना पकाना है कि चावल गल जाए। तो हम इसको स्लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देते हैं ताकि चावल अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। वैसे तो हमारे चावल बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे क्योंकि हमने 2 घंटे के लिए सॉफ्ट किया था। फिर मज़ीद जो ब्रोकन राइस है उसको मज़ीद हमने ब्लेंड किया, तो बहुत जल्दी हमारे राइस जो हैं गल जाएंगे। जैसे राइस गल जाएंगे तो हम फ्लेम हाई करके दूध को गाढ़ा होने तक के लिए पकाएंगे। देखिए, हमने फ्लेम हाई कर दिया, हम गाढ़ा करने तक के लिए पकाएंगे। खीर डन हो गई है, हम इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं। खीर को हम इस तरह पतीली में ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं, यानी मैंगो की हम इतनी कटिंग स्टार्ट करते हैं, इतनी ही खीर ठंडी हो जाएगी। हम इसको रूम टेम्परेचर पर इसी तरह ठंडा होने के लिए स्लैब पे छोड़ देते हैं। इधर मैं आपको खीर की थिकनेस दिखा रही थी कि इतना खीर का थिक होना बहुत ज़रूरी है, यानी गाढ़ा होनी चाहिए खीर को, क्योंकि जब हम इसमें आम की प्यूरी शामिल करेंगे तो थिन की तरफ जाएगी, यानी थोड़ी लिक्विड की तरफ हो जाएगी, इसलिए इतना थिक हो रखना ज़रूरी है। 1.5 किलो मैंने आम लिए हैं, इनको मैंने पानी से वॉश कर लिया है। अब मैं इनको पील करूँगी, उसके बाद मैं इनकी स्लाइस करूँगी। अच्छा, कोई भी डेज़र्ट, मैंगो का डेज़र्ट बनाने के लिए आम का बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, यानी आम का मीठा होना ज़रूरी है। आम मीठे होंगे तो डेज़र्ट अच्छा बनेगा, और अगर आम ही अच्छे नहीं होंगे तो फिर डेज़र्ट भी आपका बेकार जाएगा। तो मैंने ये 64 आम लिए हैं, जिनमें से मैंने कुछ के 2 आम लेके इसके इस तरह मैंने क्यूब्स बना लिए हैं 2 आम के। इसको हम डेकोरेट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे क्यूब्स को। और बाकी आप देख रहे हैं हमने 1.5 किलो आम में से जो है 2 आम उधर क्यूब्स कर लिए, तो बाकी आमों का हमने इस तरह स्लाइस कर लिए हैं। अब इन तमाम स्लाइस किए हुए आम की हम प्यूरी बना लेंगे। हमने इसको जूसर मशीन में तमाम स्लाइस को शामिल कर दिया है और इस तरह हमने आम की प्यूरी तैयार कर ली है। देखिए, आम की प्यूरी बन गई है, हमारी रेडी हो गई। मैं आपको खीर की थिकनेस दिखाती, देखिए इतनी गाढ़ी खीर होनी चाहिए, क्योंकि जब हम प्यूरी शामिल करेंगे तो ये लिक्विड हो जाएगी। अच्छा, जितनी मुझे चाहिए थी, मैं जो आपको सर्व करके दिखाना है उतनी मैंने इसमें फ़िलहाल थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको दिखा रही हूँ डिश में कि हमने खीर शामिल करी। फिर जितनी खीर हमने शामिल करी उसी हिसाब से हमने उसमें आम की प्यूरी शामिल कर दी है। फिर हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, आम की प्यूरी और को खीर में। अच्छा, अब ठंडा करने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमने इनको आम की खीर को, आम की प्यूरी को और आम की क्यूब्स को हमने फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दिया था, इसलिए दोनों चीज़ें ठंडी
है। अब हमने क्या करना है, हमें अच्छी तरह मिक्स करना है और उसको हम सर्व कर देंगे। इसी तरह आपने भी ख्याल करना है, जब आप लोग मेहमान के आगे या खाना खाने के बाद जब भी सर्व करें तो आम की प्यूरी को हाथ के हाथ उसी टाइम आपने मिक्स करना है खीर में, वरना आप पहले से खीर में मिक्स कर देंगे आम की प्यूरी को तो आपकी खीर जो है बहुत लिक्विड हो जाएगी। आम की प्यूरी को हमने खीर में अच्छी तरह मिक्स कर लिया, तो उसके बाद जो हमने आम की क्यूब्स की कटिंग करी थी उनको इस तरह डिश के चारों तरफ हम डेकोरेट कर देंगे। और जब ये अच्छी तरह डेकोरेट हो जाएगी तो फिर हमने इसमें और मज़े डिज़ाइनिंग दी थी। अच्छा, मैंने डिज़ाइनिंग इस तरह करी थी, जो आम की प्यूरी मैंने बनाई थी उसके फ्यू ड्रॉप्स मैंने थोड़े थोड़े फासले पे इस तरह मैंने डाल दी थी। फिर उसके बाद मैंने स्टिक लेके उसको इस तरह इधर उधर करती रही तो एक डिज़ाइनिंग सी बन गई है। तो आप लोग भी डेज़र्ट ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ज़बरदस्त डिश को आप लोग अपनी दावतों में ज़रूर शामिल कीजिए। मुझे उम्मीद है आपके मेहमानों को डिश बहुत पसंद आएगी, क्योंकि बनती ही बहुत मज़े की है। आप लोग मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे समरीन अकमल को अपनी दुआ में याद रखिएगा। लेकिन जाने से पहले जो नए देखने वाले उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि दिल्ली के जायके सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें, लाइक करें, गुड कमेंट पास करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।